असदुद्दीन ओवैसी साहब, आप मानते हैं इस बात को? मोदी सरकार इसको एक बहुत बड़ा मुद्दा बना रही है, कह रही है कि पिछली सरकारें कमजोर थी, हमने जाके पाकिस्तान में घुस के आतंकवादियों को मारा, उन्हें जो लोग सपोर्ट करते हैं उन्हें मारा, और आतंक के खिलाफ लड़ाई में इससे हमें बड़ा बल मिलेगा। कि सबसे पहली बात तो यह है कि मुझे ताज्जुब हो रहा है कि ये मुंबई के पुलिस कमिश्नर थे, सिक्योरिटी रिलेटेड अफेयर्स ज़्यादा जानते हैं हम और आपसे। अमेरिका का पेट्रियट एक्ट ये कहता है कि जहां से दहशतगर्दी या टेररिज्म होगा वहां पर अमेरिका अटैक करेगा। सर 26/11 का अटैक इसी शहर मुंबई में हुआ जिसमें हिंदुस्तान के लोग मारे गए। उसकी प्लानिंग पाकिस्तान से हुई, आपके पास रिकॉर्डिंग है। पाकिस्तान में कहां से हुई? पंजाब से हुई, पंजाब के इलाके से हुई। क्या कभी अमेरिका ने एक ड्रोन पंजाब में मारा? एक ड्रोन नहीं मारता अमेरिका पंजाब में। तो अमेरिका का यह प्रॉब्लम है कि वो टेररिज्म को खत्म करेगा फाटा में और वजीरिस्तान में, मगर पंजाब से जहां से हिंदुस्तान को सबसे बड़ा खतरा है, ये लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन। दूसरी बात यह है कि खुद मौजूदा फॉरेन सेक्रेटरी ने पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी से जाकर कहा कि ये पहली मर्तबा सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ है, इससे पहले भी माजी में कई मर्तबा हुआ है। तीसरी बात, अगर ये गवर्नमेंट समझ रही है कि इससे टेररिज्म खत्म हो जाएगा, तो हमारे फौज के इस बहादुरी के काम के बाद, जिसका मैं सराहता हूं उसको, कई हमारे आर्मी कैंप्स पर हमले हुए, उसके बाद फौरन बाद कई जगह पर हुआ। तो टेररिज्म अगर हम ये समझ रहे हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक से खत्म हो जाएगा, नहीं होगा सर। इसके लिए आपको बहुत ज्यादा प्लानिंग करना पड़ेगा। तीसरी और आखिरी बात यह है कि ये कहते हैं कि कानून हमारे पास कमजोर है, तो कौन सा कानून लाना चाहते हैं आप? यूएपीए टाडा से शुरू कर लीजिए, पोटा, यूएपीए, ये तमाम कानून जितने भी बनाए गए, इसी में इस कानून का इस्तेमाल सिर्फ मुसलमानों पर हुआ। मैं कई मिसालें दे सकता हूं आपको। मालेगांव 2006, मालेगांव 2008, अदनान मुल्ला का केस, मोहम्मद सलमान का केस, जवेरी बाजार का केस, हिमायत बेग का केस, मुंबई में जो ट्रेन ब्लास्ट हुआ 1993 का, ये सब के सब खारिज हो गए। गलती यहां पर क्या हो रही है कि इन्वेस्टिगेशन करने वाले दिमाग नहीं लगाते अपना। कोई ये उम्मीद करे ओवैसी साहब की एक ही सर्जिकल स्ट्राइक में आतंकवाद खत्म हो जाएगा, वो तो गलत है। खत्म नहीं, हमले तो पहले भी हो रहे थे, लेकिन कम से कम अब दुश्मनों को ये मालूम है आप हिंदुस्तान पे हमला करोगे तो आप पे भी हमला हो सकता है। हफीज सईद हो, मौलाना मसूद अजहर हो, सैयद सलाउद्दीन है, सब एकदम पीछे झांक झांक के देख रहे हैं कि कहीं अजीत डोभाल के लोग तो नहीं आ रहे। देखिए, अगर आप रैम्बो जेम्स बॉन्ड की सरकार चलाना चाहते हैं तो मुबारक हो आपको। तो देश जेम्स बॉन्ड और रैम्बो से नहीं चलता सर, देश चलता है स्टेट्समैनशिप से, देश चलता है एक प्लानिंग से। तो हर चीज को अगर हम समझेंगे कि रैम्बो जेम्स बॉन्ड ये 2 घंटे की फिल्म में अच्छा नजर आता है, देश में अच्छा नजर नहीं आता। तीसरी बात यह है कि अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि 26/11 का जो वाकया हुआ वो आज भी होगा मुंबई में, हमने उसके बाद क्या किया? कोस्टल सिक्योरिटी को सिक्योर किया, हमने जिन चीजों की बातों, कमजोरी की निशानदेही की थी उसको पूरा किया मुंबई पुलिस के लिए। ठीक है, आपने उन हथियार सोफिस्टिकेट दिया, उससे सबक हासिल नहीं करते। तीसरी बात यह है कि इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है। तो इन्फिल्ट्रेशन कैसे हो रहा है कि हम कश्मीर में लड़ रहे हैं, अनरेस्ट है और इन्फिल्ट्रेशन बढ़ते जा रहा है। तो क्या यह सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? और आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान को आइसोलेट करेंगे। ब्रिक्स का समिट हुआ, चाइना आकर हमको आईना दिखाकर चला गया। चाइना ने कहा कि हम नहीं मानेंगे पाकिस्तान की बात, आप पाकिस्तान के ऊपर कुछ तबसरा नहीं कर सकते। तो ये चीजों को हमको गौर करना है। क्या आपके हिसाब से जिस तरीके से ए दिल है मुश्किल पे प्रेशर डाला गया, एमएनएस ने कहा कि हम आपकी फिल्म रिलीज होने नहीं देंगे, राज ठाकरे को उस मुलाकात के लिए बाकायदा चीफ मिनिस्टर बुलाते हैं और फिर निगोशिएशन होती है और राज ठाकरे कहते हैं कि 5 करोड़ रुपए हर बॉलीवुड प्रोड्यूसर देगा। अरविंद को नहीं बुलाए, पता नहीं आपको छोड़ दिया। इन्होंने गुंडागर्दी नहीं की ना, गुंडों को बुलाया जाता है। आपका तो मुंबई में मेयर है, गुंडों को आपको बुलाया छोड़ जाता है। दिए। नहीं, इस वक्त बड़ी बहस चल रही है कि क्या फवाद खान जैसे जो एक्टर्स हैं उनको हिंदुस्तान में एक्टिंग करने पे अंकुश होना चाहिए कि नहीं? आप क्या सोचते हैं सर? देखिए, जहां तक मेरी बात है, मेरा बहुत ही स्पष्ट मत उसके अंदर है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, किसी भी पॉलिटिकल लीडर के इस हिसाब से जो शासन में नहीं है, सरकार का अधिकार है कि कोई कानून व्यवस्था बनाना, ये सरकार का काम है।
किसी भी जाकर के किसी के जाकर के पूछना, उनसे बातचीत करना कि भाई इसको हम करेंगे, ऐसे करेंगे, ये एक सरकार की कमजोरी नजर आती है। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि अगर इनके आर्टिस्ट आते रहेंगे तो कब तक आने, कब तक इसको अकोमोडेट करेंगे। एक स्थिति ऐसी भी आना चाहिए कि यहाँ के आर्टिस्ट बोले, वहां के पाकिस्तान के आर्टिस्ट बोले, वहां के प्लेयर बोले, तुम लोगों के कारण हमारा कैरियर खतरे में पड़ रहा है, ये सब बंद करो, ये आतंकवाद बंद करो। नहीं तो क्या आपने अभी ये कहा कि जो आदमी धमकी दे रहा है, मारपीट की जिद कर रहा है, उसको निगोशिएशन के लिए बुलाना और उसके प्रेशर में आके कंडीशंस लगाना, ये सरकार की कमजोरी दिखाता है? ये मैं बिल्कुल सर, एक सरकार की कमजोरी। तो देवेंद्र फडणवीस ने जो किया वो महाराष्ट्र सरकार की कमजोरी रही? देखिए, मैं ऐसा मानता हूं ये सरकार का काम जो है किसी के साथ खुशामद करना किसी का नहीं, कुछ गड़बड़ होता है उसके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई करना। आपके हिसाब से बेहतर ये होता कि महाराष्ट्र की पुलिस, महाराष्ट्र की सरकार राज ठाकरे, एमएनएस या हर उस शख्स पे जो कि सिनेमा हॉल पे हमला करता है उस पर कार्रवाई करते, बजाय इसके जैसे आपने कहा खुशामद की, उनको बुलाया, उनसे बातचीत की, वो नहीं करना चाहिए? मेरा मत एकदम स्पष्ट है, सरकार को अपना काम करना चाहिए, कानून के हिसाब से करना चाहिए, किसी के प्रेशर में नहीं आना चाहिए। बड़ी बात कर रहे हैं आप, बीजेपी के सांसद हैं, मुंबई के पूर्व कमिश्नर हैं, और आप अपने ही मुख्यमंत्री की एक एक्शन के बारे में ये बात कह रहे हैं, वाकई में आपकी एक बड़ी बात है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं अरविंद सावंत साहब, आप भी तो इसी सरकार में हैं, मतलब कभी कभी लगता है कि नहीं है लेकिन कभी कभी लगता है कि है, लेकिन जब आप रहते हैं तो क्या आपके हिसाब से जो फडणवीस साहब ने किया वो ठीक किया कि गलत? पहली बात ऐसी है कि ये जो विषय है, इस विषय पर शिवसेना की नीति पहले से है, आज नहीं है। जो लोग, मुझे समझ में नहीं आता है, नीति की गुंडागर्दी, नीति की गुंडागर्दी, गुंडागर्दी कहाँ आती है? ये मारपीट जो होती है, धमकी जो होती है, वो क्या होती है? सुनो तो वो पहले, नीति होती है कि भैया गुंडागर्दी? आपको गाली दे और आप गांधी जी बनेंगे तो बनो, हम नहीं बनने वाले हैं। किसने गाली दी? फवाद खान ने गाली दी? तो करेंगे ना। किसने गाली दी? फवाद खान ने तो गाली हम दी? गांधी जी नहीं है। किसको गाली दी? मैं बताता हूँ ना, आप लोग गाली दे रहे हैं, कौन आप दे जो रहा बोल है? रहे हैं ना, कौन वो दे रहा गाली है? है देश के ऊपर। फयाद के लिए आप क्यों इतने तड़प रहे मेरे हो? को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों तड़प रहे हो? नहीं, मेरे को ये बताइए ना, जब दिले मुश्किल के लिए आप क्यों मुश्किल में आ रहे नहीं, हो? मैं कोई मुश्किल में नहीं आप हूं। क्यों इतने मुश्किल में अरे हो? सावंत साहब, मैं बिल्कुल कोई मुश्किल में मुझे नहीं समझ में नहीं आ रहा है। अरे सुनिए एक ना। मिनट, मेरी अच्छा, अभी मेरा- मेरी पूरी आपने- बात अब होने, आपने आपने बात पूरी- कही, अब आप मेरा सवाल मेरी सुनिए। बारी बात होने दो। अच्छा, आप पहले बोलिए। ऐ दिले मुश्किल के लिए आप इतनी मुश्किल पे क्यों, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एक पिक्चर अगर फ्लॉप होती तो नुकसान होता है, ये नहीं चली समझो। बात ये है, पाकिस्तान के कलाकार यहाँ आए, पैसा कमाए, एक भी कलाकार ने आतंकवादियों के मामले में कुछ लफ्ज निकाला? पाकिस्तान के कलाकार ने एक भी, पाकिस्तान ने कलाकार ने उरी हुई जो हुई घटना उसके बारे में एक लफ्ज निकाला? कुछ नहीं निकाला। और इतने तड़प रहे थे, जो जवान वहां शहीद हो रहे उसके लिए नहीं तड़पते आप लोग? कभी जाकर उन विधवाओं से मिलो जवानों के, फिर पता चलेगा ये दिले मुश्किल क्या है। आप गए थे? फिर पता चलेगा ये अच्छा, दिले अरविंद मुश्किल साहब, क्या है। अच्छा, दिले जीना मुश्किल हराम है उनका, इतनी बुरी हालत है उनकी, और हम पिक्चर के लिए इतनी बहस पूरे दिन रात। अच्छा, अरविंद सावंत साहब, आप ये पूछ रहे हैं काय की गुंडागर्दी? आप ये पूछ रहे हैं कि करण जौहर ने या बॉलीवुड ने क्या किया आतंकवाद के खिलाफ। मैं आपसे पूछता हूँ, आप किस विधवा को मिल के आए थे, कब मिल के आए थे, बताइए। हमने कब किया गए थे? सरहद पे आप गए थे? अब कब नहीं गए क्या, सरहद? आपको क्या पता? बताइए ना कब। राहुल जी, हम सरहद पे जाकर आए हैं। हाँ, बताइए हम कब जवानों से मिलते हैं, और सबसे ज्यादा जवान शहीद महाराष्ट्र से हुए हैं। आपको नहीं पता? इस देश को स्वतंत्रता की अगर किसी ने जीन बताई है ना। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, एक सरहद पे मिनट, कब अभी गए थे सर? छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम 2 महीने लेते पहले हैं। गया था, मैं बताता हूं ना। एक मिनट, पूरा अरे आप लोगों को क्या हुआ है कि बुरा बिना जाने कुछ अरे भी मैं बहस कर सवाल लेते पूछ रहा हूं ना, आप बताइए ना, पिछली विधवा से आप कब मिले? पिछली बार सरहद पे आप कब गए, बताइए। पिछली बार अभी सरहद गया पे था, कब गए? एक महीना भी नहीं हुआ है। कहाँ पे गए आप? मैं जम्मू कश्मीर में गया था। जम्मू कश्मीर में कहाँ पे गए सर? जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पे गया था। कौन से बॉर्डर पे गए? बॉर्डर कटवा का के नाम तो बॉर्डर पे याद गया होगा? था। हाँ, कटवा के बॉर्डर पे कौन गया से था। बॉर्डर पे? वहां के अरे जाकर नाम याद होगा ना, बॉर्डर पे गए 1 महीने पहले। कौन से बॉर्डर पे गए? बॉर्डर के नाम नहीं अरे याद कौन होता, से मैं बॉर्डर जवानों पे? के अरे साथ कौन की घूमता बात है? रहा। 1 महीने पहले मैं कौन से जाकर बॉर्डर पे आया गए हूँ, आप? इतना ही बताता कौन से हूँ। बॉर्डर हम पे गए झूठ आप? पर नहीं बोलते। कौन से बॉर्डर पे गए? अरे बॉर्डर का ही नाम नहीं याद। कश्मीर के बड़े बॉर्डर अच्छे पे तो बॉर्डर क्या? पे गए, आपको बॉर्डर का नाम नहीं आप- याद। मैं कितने 100 पोस्ट पे गया हूँ, कितनी अरे रातें आप मैंने जा बिताई सकते हैं, मैं आपको हैं। बता हमको सकता रोजाना हूँ। भी जान सकते क्या? अरे आप कौन जा से सकते बॉर्डर पे हैं। गए ना, आप बताइए। रिपोर्टर अरे को 1 कहीं भी महीने जा पहले सकते हैं, हम गए नहीं तो जा आपको याद सकते। होगा ना सर? हम 1 महीने पहले गए तो आपको याद होगा। देशभक्ति का पाठ पढ़ाने वाले आप कौन बनते हैं? अरे हाँ। आप कैसे पढ़ा सकते हैं? किसी आप को क्यों पढ़ा देशभक्ति का सकते हैं? पाठ? आप क्या कौन पढ़ा होते सकते हैं हैं? देशभक्ति अरे का आप पाठ लोग पढ़ाने वाले? एयर कंडीशन आप में किसी बैठते को कुछ भी इल्जाम देशभक्ति लगाते का हो। पाठ होते हैं? आप एयर कंडीशन में बैठते आप अरे आप किसी को फयाद के लिए देशभक्ति इतने तड़प रहे हो, मैं दिल मुश्किल के लिए इतने तड़प रहे, इतना गुस्सा कर रहे हो। झूठ मत बोलो।
बहस को अलग दिशा में लेके बहस को अलग दिशा में लेके जाने की कोशिश मत करो। बहस को अलग दिशा में लेके जाने की कोशिश मत करो। आप बहस को अलग दिशा में लेके जाना चाहते हो, इसलिए अलग दिशा से बात करते हो। वो छोड़ो। आप कह रहे हैं कि 1 महीने पहले बॉर्डर पे गए, मैंने बोला आप बॉर्डर का नाम बता दीजिए, बॉर्डर का नाम आप नहीं बता पा रहे। किन 100 बॉर्डर पोस्ट में मैंने रात बिताई है मैं आपको बता सकता हूं। मैंने बोला किस विधवा से मिले आप बता नहीं सकते। आप अपनी देशभक्ति का सर्टिफिकेट अरे ये को ना पढ़ाइए। अभी अरे छोड़ो, गुंडागर्दी क्या की करते और क्या है ये? देश के में कोई आएगा ना, देश के बारे में कोई भी बोलेगा, देश के बारे में कोई भी बोलेगा, हम आपका भी इंतजार नहीं करेंगे, हमको भी आपके भी कॉलर पकड़ लेंगे। देश के बारे में कभी गलत बात करके बताओ, देश के बारे में हम गलत करके बताओ। अपनी जो पाकिस्तान के लिए तड़पते हो। अरे पाकिस्तान के लिए हम नहीं तड़प रहे। तड़प रहे आप। अरे आप अरे आई दिले मुश्किल के लिए इतनी बहस करते हो, किसके लिए तड़प रहे हो फिर? किसके तड़प रहे हो? आई दिले मुश्किल के लिए इतनी किसके लिए तड़प रहे बताओ? आप दोनों किसके लिए तड़प रहे बताओ? मुश्किल में फंस गया हूं। क्या बात करते हो? एक मिनट सर, एक मिनट सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज भी एलओसी के ऊपर ट्रेड हो रहा है सर। आप जहाँ बॉर्डर पे गए थे ना, बॉर्डर आप मैं आपको जब सो रहे थे तब सपने में गए। मेरी बात तो सुनिए। नाम लेकर बताता हूँ सर आप मैं वहां गया। नहीं आप गए तो जवानों के साथ जब मिला, सर, आप गए मैं होंगे। बॉर्डर मतलब एक्चुअली एलओसी पे नहीं गया सर। बिल्कुल। मैं उनके कैंप में गया था, उनसे मिला, उनकी बात पूछी, सुनी। सही है। मैंने उनसे पूछा क्या हो रहा है। आप गए होंगे, आप एलओसी पे गए होंगे, आईबी पे गए होंगे, एलओसी पे नहीं गया। इंटरनेशनल बॉर्डर पे गए थे। बॉर्डर पे एलओसी पे नहीं अच्छा, गया। ठीक है। कौन से जवानों से मिल गया था? कश्मीर के जवानों की जगह मिल गया। मेरी बात सुनिए। मैंने उनसे बात पूछी, उन जवानों ने भी कहा, सर आप गए उस होंगे। वक्त भी जवानों ने कहा ये लड़ाई नहीं हुई थी, सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ था। उन्होंने उस वक्त भी कहा कि अगर हमें सरकार सहूलत दे तो एक ही दिन में हम कश्मीर। मैं आपसे एक ही बात कर रहा हूँ, क्या आज बात भी करते जिस हो? बॉर्डर पर आप गए, बॉर्डर ने फिर दोबारा बॉर्डर की बात मत करो। LOC पे देखो, गए। राहुल वही पकड़ के बैठेगा। बॉर्डर पे गया था, LOC पे गए। ये क्या गए? एलओसी पे गए, एलओसी नहीं। हाँ। अरे लाइन ऑफ कंट्रोल बॉर्डर तो वही होता है भैया। आईबी पे गए, मैं मिलिट्री पे गया, डिफेंस के कैंप में गया। आईबी तो नहीं गए बॉर्डर थोड़ी देर पहले गए थे डिफेंस बॉर्डर के पे, कैंप में हम गया। अंदर आ गए। मैं डिफेंस अब के आते कैंप में आते गया। मुंबई आ जाएंगे थोड़ी देर जवानों में। से मिलकर अच्छा, आया अभी हूँ, मुंबई आ जाएंगे थोड़ी कोऑर्डिनेटर देर से में। मिलकर आया अच्छा। हूँ, मैं कैप्टन से मिलकर आया हूँ, उनके नाम दे सकता हूँ मैं। बिल्कुल सर। और उनके नाम अभी भी मेरे पास फोन है, बता सकता हूं। आप जहां भी गए हम नहीं गए, आप झूठ जहां क्यों भी गए बोलो? हम नहीं गए, ठीक है चलिए। क्या हुआ? नहीं आप जहां गए हम नहीं गए, आप जहां गए हम नहीं गए। दुनिया घूमते हैं भैया। नहीं आप जहां गए मैं पाकिस्तान में भी गए होंगे। नहीं सर, गया सर, पाकिस्तान गया पाकिस्तान, था, हाँ, गया। वही तो होगा। इत्तेफाक हम से पाकिस्तान में नहीं सुनिए, गए। पाकिस्तान शरीफ की दावत में नहीं गया था, मैं नवाज शरीफ दावत में नहीं गया था। कहाँ भी जाओ सर मेरी आप शरीफ जी की दावत पे नहीं गए होंगे, हाफिज की दावत पे गए होंगे। नहीं हाफिज तो मैं वो हूँ, हाफिज की दावत पे गए हाफिज तो मैं हूँ ना सर, उसको कहीं जाऊंगा। सुनिए आप, हाफिज की दावत। मैं सुनिए, आप मेरी एक बात बताइए कि आप सरकार में है दोनों, ये मैच फिक्सिंग क्यों करते आप? सुनिए, एलओसी का ट्रेड आज भी हो रहा, सेब यहां से जा रहे, आलू जा रहा यहां से, प्याज जा रहा यहां से, बंद करा दो ना सर। मेरा तो अरे हमारा- आप तो मिनिस्टर है ना सर, आप बंद करा दो, क्यों नहीं बंद मैं कराते? मिनिस्टर नहीं हूं। अच्छा मेरी बात आप- सुनिए, इसके आपकी ऊपर पार्टी है सर, इसके ऊपर आपकी- आपको पता सर, होगा। और एक इसके ऊपर पता होगा अरविंद आपको। साहब, सर मैं आपका मेहमान हूं, मुंबई आपका है, सुनो आप बात इतना आप मेरे पे टाइगरी कर दे रहे आप। तो दूसरी बात यह है कि हमने पठानकोट के बाद आईएसआई को बुलाया सर, एयरफोर्स बेस में। आप अच्छा समझते हो उसको? बुरा अपने अब बुरा है तो फिर ये क्या हो रहा है सर? मैं फिर ये- बोलूं अभी? आप तीसरी बात, आप थे लोकसभा में। सुनिए सर सुनिए, आप जवानों के बारे में बोल रहे, आपकी सरकार ने उनका पेंशन कम कर दिया सर। अब ये क्या है सर? ये कैसी मोहब्बत है सर? ये उसके ऊपर आते हैं, वो भी इसमें बोल सकते आपका हो। दिल अब मुश्किल रही में बात, नहीं आता। अब पहले दो प्रश्नों इसमें आपका दिल मुश्किल दो में नहीं प्रश्नों का आता। सवाल जवाब देता हूं। पहले पठानकोट के बारे में आप, मुझे लगता है लोकसभा में थे, मैंने जब भाषण किया तब मैंने माननीय गृह मंत्री जी को नाम लेकर कहा कि अपना इंटेलिजेंस कम गिर रहा है क्या, कैसे लोग आ सकते हैं अंदर, और किसको लेकर आप अंदर आए। हमने आलोचना की, हमने रोका नहीं, हमने उसकी सराहना नहीं की, हमने अपनी सरकार होकर भी बोला, आंख खोलने के लिए बोला, छोड़ा नहीं है। मेरे लोकसभा के सारे भाषण उधर वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। मैंने बोला, मैंने जेएनयू का विषय आया तब भी मैंने कहा कि हमारा इंटेलिजेंस कम गिर रहा है, नहीं तो ये उरी की घटना हो या पठानकोट की घटना हो, उसमें कहीं तो हमारा इंटेलिजेंस कम गिरा, ये मानना ही होगा। लेकिन उसी का जो बात में सर्जिकल स्ट्राइक का, उसकी सराहना करनी होगी। ये बात नहीं, ये कभी नहीं हुआ कि हमने उस पर भी सरकार को कुछ सराहना की, ये अच्छा हुआ, नहीं 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 नहीं।
जब गलत है वो गलत है। नहीं सावंत साहब, ये जो हर रोज हर हफ्ते पाकिस्तान से हाँ, इसके ट्रक्स ऊपर आ रहे हैं, बोलता हूं, उसके उसमें ऊपर। आपका दिल मुश्किल में अभी नहीं है आता? ना, बोलता हूं, उसके ऊपर आना चाहिए ना, मैंने उसमें भी बोलता दिल हूं मुश्किल में ना, आना चाहिए। बोलता हूं आपको फवाद खान को अभी लेके आपका और एक दिल मुश्किल में एग्जांपल आता देता है, हूं, लेकिन अभी ट्रक एक का एग्जांपल देता हूं, दो एग्जांपल जानबूझकर सुन लो। लोकसभा के अध्यक्ष माननीय सुमित्रा महाजन जी को मैंने एक पत्र लिखा और कहा कि आने वाले सत्र में हमारे जो मैंने प्रस्ताव रखा है वो प्रस्ताव यह था कि पाकिस्तान के साथ सोशल, कमर्शियल, कल्चरल सारे टाइज बंद कर दो, ये मैंने मांग की है। अब आपके लिए उदाहरण देता हूं, हमारा मुंबई का एक लड़का हाइकिंग की ट्रेनिंग के लिए कश्मीर में बैठा था और उसको ट्रेनिंग के लिए जाना था, तो जब उसने पूछा रास्ता कैसे जा सकते, तो उसको कहा कि भैया आप एक काम करिए, इधर से इस्लामाबाद जाइए, इस्लामाबाद से वहां आप जा सकते, गुलबर्ग जा सकते। वो चक्कर खा गया, इस्लामाबाद कहाँ है इस्लामाबाद, मैं पाकिस्तान में क्यों जाऊं। तब जाकर उसने जानकारी ली तो अनंतनाग जो है उसको जम्मू कश्मीर के वहां के लोग इस्लामाबाद कहते हैं। मतलब अनंतनाग नाम के लिए भी जिनके मन में जहर है, ये नाम क्या बताता है, उसके नाम के लिए जहर है। ये भी मैंने लोकसभा में कहा, हमारे गृह मंत्री जी ने मुंडी भुलाई, बोले हाँ सही बात है, वो इस्लामाबाद कहते हैं और वहां से वो ट्रेनिंग पे जाएगा। वहां के सारे कश्मीर के होटल में अपने हिंदुस्तान का एक भी चैनल नहीं चलता, टीवी चैनल। अब पाकिस्तान ने भी जो 10% चलता था हमारा हिंदुस्तान चैनल टीवी, वो सब बंद कर दिया है। फिर भी हम ऐ दिले मुश्किल के लिए बात करते रहे। ये गुस्सा है हमारा, ये हमारी गुस्सा है, ये समझने की जब आप ये कोशिश बॉर्डर करिए। पे गए थे सर, कौन से कश्मीरी होटल में रहते फिर थे? दोबारा मैं तो हर वापस आए हफ्ते- ना, मैं तो जहां हर महीने जाते हैं ना, जाता हूं। जहां मैं तो हर जाते हैं महीने वहां जाता घूमते हूं। घूमते वही आते हैं। बहस मैं को तो दोबारा- हर महीने राहुल जाता जी, हूं। मैं तो हर बात आपकी सुनिए, आपकी आप मुझे बात दया आ नहीं रही है, सुनेंगे। आपकी आप मुझे बात ही बहुत नहीं दया आ सुनेंगे। रही है, मुझे भी आपको आपकी बड़ी दया आ रही मुझे है, भी तरस आपको रहा हूं बड़ी मैं आप दया पर आ रही है। क्यों? मेरे सवाल तो बहुत सुनिए। तरस आ रहा है मैं आपके सावंत ऊपर। साहब, मेरा बात जब तो सुनिए। सवालों का जवाब नहीं सावंत आपके साहब, पास बात तो तो सुनिए। घूम घूम के नहीं, नहीं, अरे बात हुआ तो ना, सुनिए। अरे मैं बोल थोड़ा रहा ही हूं। जवानों की जाके वाला नहीं, नहीं, करते तो जब आप आप ये करते। बॉर्डर पे गए थे, किसी कश्मीरी होटल में रहे होंगे ना? कौन से होटल में रहे थे? क्योंकि कौन से कश्मीर के कश्मीरी किसी होटल भी- में इंडियन ये चैनल मैं नहीं आते? आपको लिखित में पूरा कौन दे से देता चैनल? हूं। हाँ बताइए ना, क्योंकि मैं तो हर महीने जाता हूँ। जितना हम लोग जाते हैं उतना तो तो आप नहीं क्या जाते। टीवी आप तो देखते एक हो? ही बार बॉर्डर पे गए थे। पाकिस्तान फिर के आपको टीवी, बॉर्डर का नाम नहीं याद आ पाकिस्तान रहा के है। टीवी, कौन वहां से के कश्मीरी वहां होटल के में टीवी इंडियन पर, चैनल नहीं वहां आते? के टीवी पर क्या इश्तेहारों में पाकिस्तान के सारे जो प्रोडक्ट है उसके इश्तेहार आते हैं कि नहीं आते? सर कौन से कश्मीरी चैनल के होटल में आप गए जहां पे इंडियन चैनल नहीं आ रहे थे? मैं जिसका नहीं नाम आता है। पूछ रहा हूँ। मैं कौन जिस सा? होटल, मेरे नाम नहीं अभी याद नाम है, नहीं याद मैं आ रहा। नाम बॉर्डर का बताऊंगा। नाम नहीं याद आ रहा। मैं नाम नहीं, अरे चैनल याद का करके नाम बता याद आ देंगे रहा। सर। कौन से होटल में रहा? याद करके बता देंगे अच्छा। आप। मेरे पास मैं प्रूफ शाम है। को फोन करूंगा एक मिनट आपको। सुनिए राहुल जी, मैं शाम को फोन ये मत करूंगा। बहस को डाइवर्ट करो। मैं शाम को फोन मैं करूंगा। आपको प्रूफ दूंगा, हाँ, जिस दीजिए ना। होटल में रहा उसका नाम दूंगा। हाँ, हाँ। थोड़े याद रखते कहाँ कहाँ, हम तो तुम्हारे जैसे 5 स्टार होटल में रहते नहीं, नहीं, हैं, हम हम किसी फाइव- छोटे मोटे होटल में रहने वाले लोग हैं। आपको हम लोग 5 स्टार होटल में रहते हैं, हम थोड़े सर सांसद आप छोटे हैं। मोटे होटल में रहते क्या हैं। सर? क्या नाम याद अरे रखने सर, का? सांसद लेकिन आप वहाँ हैं। हिंदुस्तानी चैनल नहीं सर था। सांसद आप हैं, आम आदमी बनने का ढोंग क्यों कर रहे हैं? नहीं सांसद तो नहीं, आप हैं सर। मैं देता हूँ ना मेरे होटल की पर्ची। हाँ दीजिए कौन से ना। होटल में देखो, दीजिए ना आप मुझे। मैं देता मैं हूँ। शाम को फोन करूंगा मैं- आपको। हाँ, हाँ। कितने बजे फोन करूँ? 100%। कितने बजे? 8-9 बजे फोन हाँ, करो, मैं तुम्हें 8 देता बजे हूँ आपको डिटेल। फोन करूंगा। वो भी डिटेल बॉर्डर का देता नाम भी हूँ। बताना सर। देखो बॉर्डर देश- का नाम भी अभी- बताना। अभी मुझे आपसे पूछना है, हम आज तक पे देश सुन रहा है और क्या सुन रहा है कि एंकर पूछ रहा है कौन से होटल में रहता है। नहीं ये देश- दुर्भाग्य है, देश ये भी ये दुर्भाग्य है। देश के मूल प्रश्न को छोड़कर कैसे हम जाते हैं बाजू में, यही दुर्भाग्य राजनीतिक भी लोग करते हैं और यही दुर्भाग्य हमारा चैनल भी कर रहा है। देश ये भी सुन रहा है कि शिवसेना का सांसद बोल रहा है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या महत्वपूर्ण वो है क्या? विषय महत्वपूर्ण क्या है? क्या विषय महत्वपूर्ण तो है? विषय- फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का आज कोई मायने देश पर नहीं है। आतंकवादियों देश के में हमले हो बोलने रहे की हैं। आजादी नहीं विषय है। महत्वपूर्ण ये है देश कि आज की बोलने देश की पर आजादी नहीं है। आतंकवादियों- आप जोर से चिल्ला सकते हैं तो दूसरे की आवाज दबा देंगे आप। कौन क्यों आप दबाएंगे? सड़क आप आप दबाने की लाठी कोशिश लेके कर रहे सड़क पे हो। उतर सकते हैं तो दो जो आप करना चाहते हैं दबाने उसको की रोक कोशिश देंगे कर रहे आप। हो, हाँ? मेहमान बुलाकर दबाने की कोशिश कर अरे रहे हो। दबाने की आप कोशिश कर रहे हैं। हमको दबा नहीं सकते आप, हम शिवसेना वाले इतना ध्यान में रखना। अरे सर आपकी जिंदगी जाएगी दबाने के लिए आपकी आपकी। गुंडागर्दी से डरने वाले नहीं हैं हम। मैं आपके मुंह पे आपकी आंख में देख के बोल रहा हूँ, कुछ नहीं ये होगा। गुंडागर्दी कहीं और जाके कीजिए, हम डरने वाले नहीं हैं आपकी जब गुंडागर्दी करोगे से। ना आड़ी आड़ी बात, हाँ। उस दिन देखना क्या होता आपकी है। गुंडागर्दी से नहीं डरते। जब तक सीधी बात है, हम गांधी जी से भी बाप है। हाँ। लेकिन जब हाथ मिलती है तो फिर पहले नमस्कार करेंगे, चरण पर से भी करेंगे, लेकिन बुरी बात करोगे तो हाथ खोल चलिए हमारे ये शिवसेना। राहुल जी, 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 सर। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि देशभक्ति दिखाने के लिए कोई देशभक्त है उसको फौज में भर्ती होने की जरूरत नहीं। बहुत बढ़िया उस बात। पे जो तालियां है बजाइए जोर से, बॉर्डर please। पे जाने की जरूरत नहीं, उसको बॉर्डर पे जाने की जरूरत नहीं, उसमें हाथ में हथियार उठाने की जरूरत नहीं।
देशभक्ति की सबसे बड़ी पहचान ये है कि कहीं भी देश के किसी भी भाग में आदमी रहता हो, अपने घर में रहता हुआ, वो देश की बातें करे, देश के सम्मान की बातें करे, देश के जवानों की बात करें, और अगर देश के खिलाफ कोई काम करे तो उसके खिलाफ आवाज उठाए।